अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी सुबह सुबह के टाइम पे हम कर रहे थे माल की पैकिंग, और ये जो है ना बल्लियाँ पैक करके रखी हुई हैं, जो चाट में डलती हैं ना बल्लियाँ, वो वाली। और यहाँ पे निम्को है, कुछ निम्को पैक की और कुछ बल्लियाँ। तो उसके बाद जो है ना चनों की बारी आ गई, और चने तो माशाल्लाह दिन ब दिन इतने मज़ेदार आते जा रहे हैं कि क्या कहने। और पसंद भी इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं। रोज़ बरोज़ कुछ और चीज़ का ऑर्डर हो ना हो, लेकिन चनों का ज़रूर होता है। तो यहाँ पे निम्को वगैरह तो पैक हो चुकी है, और इतने में अम्मी भी आ गई थी, क्योंकि अम्मी ने चने साफ़ करने होते हैं, तो वो फिर पहले चने साफ़ कर रही होती हैं, और जब तक ना मैं और अब्बू ये जो है निम्को वगैरह और दूसरी चीज़ें जो है ना पैक कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं अम्मी को दे रही हूँ, क्योंकि वो पैक हो चुकी थी। और जी फिर उसके बाद मैं ना यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, और मैंने आज बनानी थी ऑमलेट, अंडे और इसका मसाला जो है, और साथ में अम्मी बना रही हैं रोटियाँ, तो वो भी मैं उनकी भी हेल्प कर रही हूँ और साथ साथ ये काम भी कर रही हूँ। तो क्योंकि सुबह हम ज़रा ना जल्दी वो माल पैक कर लिया था, घर में था ना, अगर लाना हो तो फिर लेट हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे अब्बू कह रहे थे कि पहले माल पैकिंग करते हैं फिर नाश्ता बनाना, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे नाश्ता बनाने का खाने का दिल नहीं करता। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, फिर हम पहले माल, क्योंकि माल थोड़ा कम था, तो उसका काम ख़त्म कर लिया और इसके बाद नाश्ता बना रहे हैं। तो मैं भी बस अम्मी की हेल्प करवा रही थी साथ साथ, और अम्मी भी बना रही थी। यहाँ पे जी नाश्ता हो चुका है हमारा रेडी, और जब माल पैक करने के बाद नाश्ता किया जाता है ना, तो तब बड़ा ज़बरदस्त होता है। पुरसुकून तरीके से बंदा जो है ना नाश्ता कर रहा होता है, क्योंकि हमें पता था कि माल तो हमारा पैक हो चुका है, अभी सिर्फ हमने नाश्ता ही करना है। तो जी उसके बाद जो है ना अम्मी और मैं चले गए थे यहाँ पे तोरियाँ लेने, अब्बू चले गए थे माल लेने। तो ये मेरी बड़ी स्वीट सी आपी हैं, उनकी हवेली में लगी हुई थी तोरियाँ। वो तो माशाल्लाह गई हुई हैं उम्रे पे, और उनके जो अब्बू हैं ना वो भी साथ ही रहते हैं, साथ ही उनका भी घर है ना हमारे मोहल्ले में। तो उनसे फिर अम्मी बोल रही थी कि आप कहते हैं तोरियाँ अगर आपने लेनी है तो ले आइएगा। तो हम जब गए हैं ना, तो उस टाइम पे वो कोई भी नहीं थे, तो अम्मी कहती हैं चलो उनके आने तक ना हम बाहर से देख लेते हैं अगर कोई है ना। तो बाहर से भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल गई थी, और इतनी ज़बरदस्त वो ना, बहुत मज़ा आता है इस तरह के कामों का ना, जो देसी टाइप होते हैं, मतलब सब्ज़ी तोड़ना, फल वगैरह इस तरह से ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है इस चीज़ की। और इसीलिए मैं अम्मी के साथ आ गई थी कि मैं जो है ना खुद तोड़ूँगी, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे अपने घर में तो है नहीं ऐसा कुछ। तो ये है कि दूसरों के तोड़ के ना तो मैं गुज़ारा कर लेती हूँ अपना, क्योंकि मुझे बहुत शौक है इन चीज़ों का। और बाहर से भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिल गई थी। फिर उनके बाद आए हैं ना, तो वो वैसे मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो सामने थे, उनका बेटा भी था वो, तो मुझे ना थोड़ी शर्म आती है। तो अभी थोड़ा उतना खुला नहीं है ना हाथ कैमरे पे कि सबके सामने वीडियो बना ली जाए, तो इस वजह से फिर ना मैंने उस टाइम पे बनाई नहीं थी। तो ये घर आके ना तो इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, 12 तकरीबन हो गए थे, 12 बजे के बाद का टाइम था। तो मैंने सोचा कि अम्मी हम ना इस तरह ना तोरियाँ करते हैं, तो जो रोटी है ना उसके साथ खाएंगे। और अम्मी कहती चलो कर लो। तो इसमें सिर्फ मैंने ऑयल डाला, और तोरियाँ बारीक बारीक काट के ना, है भी देसी थी, और देसी चीज़ की तो बात ही अलग होती है। और इसमें थोड़ा थोड़ा सारा कुछ मैंने डाल लिया था, नमक मिर्च और ये वो। और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये बनी थी कि आप वो जो टमाटर मिर्च प्याज ये वाली डाल के बनाने से उस ज़्यादा बेहतर ये बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी ना कि क्या कहने इसके, बहुत ज़बरदस्त। और इनका जायका उनसे भी बेहतर था, इसीलिए मैंने थम्स अप कर दिया है कि बहुत ही ज़बरदस्त ये बनी है। अगर कभी जल्दी जल्दी कुछ खाने को दिल हो ना, तो इस तरह का खा ले बंदा, तो वो बड़ा ज़बरदस्त बन जाती है इस तरह की चीज़। और जी फिर इतने में बाबा भी आ गए थे, और उनको अम्मी ने बना के दी हुई थी लिस्ट अपनी जो है ना किचन के लिए, तो जो चीज़ें मंगवानी थी। तो ऐसे है कि यहाँ पे ये स्टोर है, कुछ स्टोर्स पे भी वो माल देते हैं, तो उनसे हम चीज़ें वगैरह ले लेते हैं। तो फिर जैसे ये चीज़ें इस तरह की ख़त्म होती हैं, तो फिर अम्मी जो है ना लिस्ट उनको बना देती हैं, तो फिर अपना सामान वगैरह मंगवा लेती हैं। और आज अब्बू लेकर आए थे ये सारा कुछ, दालें थी और नमक हो गया और सेवइयाँ थी साथ, और साथ में तोरियाँ भी ले आए। हमने बोला हम इतनी फरमाइश से उनसे भी लेकर आए हैं, तो आपने भी तोरियाँ ही ले आए हैं। तो फिर कहते हैं मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम लोगों ने लानी है। तो हमने कहा चलें जी कोई मसला नहीं है। तो जी यहाँ पे अम्मी ने ना जब जैसे दालें मंगवाई हैं ना, तकरीबन सारी मंगवाई थी, तो सारी दालें मंगवा लेते हैं ना इकट्ठे, तो उनको उसी दिन साफ़ करके तो अलग अलग जो है ना कंटेनर्स में रख लेनी होती हैं। क्योंकि मेरी अम्मी का कहना है कि अगर
जो दाल है ना, मतलब कभी कभार ऐसे होता है ना कि शाम के टाइम पे बंदा खाना बनाना क्या बनाए बनाते बनाते सोचते सोचते ना कुछ भी नहीं करता, और फिर एंड पे आता है कि दाल बना लेंगे। और जब दाल बनाने की बारी आती है फिर उसको साफ़ करना, अंधेरा हो तो साफ़ नहीं होता, किसी टाइम पे बंदे के पास टाइम नहीं होता। तो उस सूरत हाल के नज़रिए ना, तो अम्मी कहती हैं कि मैं ना इसी दिन पे जिस दिन मंगवाती हैं उसी दिन दालों को साफ़ करके अलग अलग बाल्टियों में डाल देती हैं, ताकि जब बनाएं बस निकालें और इनको जो है ना पका लें। तो ये बहुत ही कारगर टिप है, आप भी इसी तरह किया करें। जैसे ही दाल लेकर आएँ, दालें वगैरह, तो उनको उसी टाइम पे साफ़ करके, तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप एक एक करके साफ़ कर लेना। अगर आज एक कर लिया या 2 कर लिए, अगले दिन फिर 1-2 कर लिए, तो इससे ये होगा कि जब पकानी है ना तब आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचेगा। और एक सूरत ये भी होगी कि जिस टाइम मर्ज़ी उठो और दाल निकालो तो पका लो, बस कोई मसला ही नहीं है। और जी यहाँ पे मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और बना रही हूँ मैं यहाँ पे मटर। तो तोरियाँ हम भी लेकर आए, अबू भी लेकर आए, लेकिन तोरियाँ हमने नहीं बनाई। तो ये हमारे थोड़े से ना जो साबुत मटर थे ना वो पड़े हुए थे, तो अम्मी कह रही थी कि इसको जो है ना बना लो। जो पहले वाले पड़े थे ना उसमें थोड़ा सा ख़राबी पड़ गई थी, तो इस वजह से जो है ना अम्मी ने न्यू वाले भी मिक्स करके मुझे दिए। कहती है पहले ये बना लो, तोरियाँ तो हम कल भी बना लेंगे, तो इनको कीड़ा लग रहा है तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो वो दाल मैंने बना, दाल ही हो गया या मसर साबुत हो गए, तो वो मैंने बना ली थी। और साथ में तड़के वाले चावल, क्योंकि चावलों के बगैर इनका मज़ा नहीं आता, और मुझसे तो रोटी के साथ खाए भी नहीं जाते, इसलिए फिर मैंने चावल बना लिए थे साथ। और जी चूँकि खाना वगैरह तो टाइम से बना लिया था, तो फिर आंटी कहती है कि चलो आओ ना, हमारे घर में काम स्टार्ट हुआ है तो चलो देख के आते हैं। तो मैंने कहा चलें जी, खाना तो हमने बनाया हुआ है, आराम से जाते हैं टेंशन फ्री होके। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन 1 हफ़्ता ही हुआ है मैंने व्लॉग डाला था कि मेरी आंटी का ना घर तैयार हुआ है। मतलब थोड़ा सा पहले हुआ था ना, सिर्फ लेंटर तक था, तो उसके बाद जो प्लस्तर वगैरह थी उनका कोई इरादा भी नहीं था। और मैंने बोला कि आप सब ने भी दुआ करनी है, तो आई होप कि आप लोगों ने दुआ की होगी। और मैं यहाँ पे आंटी को बोल भी रही थी, मैंने कहा आंटी देखें मैंने व्लॉग बनाया और उसमें बोला कि आपने दुआ करनी है, तो पता नहीं किसकी दुआ लग गई है, शायद मेरी ही लग गई है या किसी देखने वाले ने भी की होगी, आमीन बोला होगा। तो उसी हफ्ते के दौरान आपके घर का काम स्टार्ट हो गया है। तो अभी माशाल्लाह जब प्लस्तर हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर है वो आ जाएंगे, और अपने घर का तो सुकून ही अलग होता है ना, वो भी उनका अपना ही है, लेकिन ये उनका जो है ना ज़्यादा अपना है मतलब। तो इस वजह से वो ज़रा लंबी स्टोरी है। तो ये जो है ना अभी स्टार्ट हो गया, अंदर से तकरीबन जो है ना आधे से ज़्यादा तो प्लस्तर हो चुका है। और ये उमर बैठा हुआ है, वो भी साथ लगा हुआ था ना, सफाई वगैरह कर रहा था। जब मिस्त्री चले जाते हैं ना तो फिर बच्चों ने सफाई वगैरह करनी होती है ना, रेत बाहर निकाल दी ये वो, तो अभी वो हाथ धो रहा है। तो जो है ना हम देखने आए थे, हमने सोचा कि चले देख आते हैं, और साथ मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं 1 वीक पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ उस घर का, इसलिए। ये देखिए मेरी आंटी के घर कबूतर भी हैं। आपकी आंटी नहीं है, आपकी मामा है। हाँ मेरी मामा है, आपकी आंटी है। हाँ गाइस देख लें, अभी ये जो है ना ये मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करूँगी, ये याद रखना तुम। तेरी हाँ जी, क्योंकि मुझे मज़ा आता है आपको। ये देखिए कितने प्यारी है माशाल्लाह, आपके जैसे प्यार है। ये देखें जी व्यू, माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ूम कर लो। वैसे मुझे ना सूरज देखना बहुत पसंद है, जब वो ग्रूब हो रहा होता है और जब निकल रहा होता है तब भी आई लाइक। इतने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। ये भी हमारी आंटी लगती हैं, उनके यहाँ भी मोहल्ले में हैं, तो फिर आंटी हुई ना, तो ये उनके हैं।